आपने एक जिक्र किया था कि इसने आपको लालच देने की कोशिश की। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम मर जाओ या फिर तुम शादी कर लो। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या नहीं तो मैं तुम्हें जीने तो दूंगा नहीं, तुम्हें हर जगह बदनाम मैं कर ही दूंगा। जो मेरे पास फोटोज है उससे तुम बदनाम हो जाओगी, तुम्हें काम तो मिलेगा नहीं, घर वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सब बोलकर मुझे इसने बहुत डराया था। इसने आपको डराया, इसने आपको ब्लैकमेल किया, ये आपने आरोप लगाया। आपने ये भी कहा कि इसने आपको प्रलोभन भी दिया। कोई चिट्ठी है जिसमें कि ये कहता है कि ये 50% अपनी कंपनी का आपको दे देगा? जी, उसमें इसने लिखा है कि ये 50% अपने कंपनी का मुझे दे देगा। पर ये किस कंडीशन पे? कोई कंडीशन थी इसके लिए? इसने उस पे कंडीशन नहीं लिखी है। इसने मुझे वो 50% का लालच दिया है बस, और कंडीशन इसने मेरे सामने रखी थी कि तुम कर लो, मुझसे शादी कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। ये सब क्या है? ये दिखाइए जी। ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है आप जरा पढ़ के सुनाएंगी? थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, इसको जरा एडजस्ट करेंगे और ये चिट्ठी जरा आप पढ़ के सुनाएंगी जी। ऐसे रख के पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, ऐसे ही रखे। इट मे कंसर्न जी। I am Tanveer Khan, founder and managing director of Yash Models, is giving authorization to Manvi Raj to work as casting director and promoters of Yash Models. Our team will not interfere you in your work. You will be solo responsible to manage Yash Models, casting and management, and can keep 50% profit from earning directly by you. थैंक्स एंड रिगार्ड्स तनवीर खान। ये उसकी साइन है। हाँ, पर ये आपने, ये इसने कब लिखा था, कब लिख के आपको भेजा था ये, और ये क्यों लिख के दिया था? सर ये 18 जनवरी 2023। तो इस साल इसने ये लिख के भेजा है। सर जी। और ये किस रीजन से आपने कुछ डिमांड की थी, आपने कुछ मांगा था उससे, या फिर ये उसने सामने से आपको ये ऑफर किया? मैंने कोई डिमांड नहीं की है उससे, मैंने कुछ नहीं मांगा है उससे। उसने ये सामने से मुझे ऑफर किया है, और ये उसने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने मुझे सामने से ये बात बोला था कि तुम्हें 50% का ऑफर दे रहा हूँ और तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने में तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा काम के लिए, तुम अच्छा काम कर पाओगी, तुम्हारा जो मर्जी होगा तुम वो कर पाओगी, तुम मुझसे शादी कर लो। और धर्म परिवर्तन करने में क्या है, तुम्हारा धर्म मेरे धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलकर, और मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ तो मुझ पर हाथ उठा देता था ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक बार और वो लेटर दिखाकर उसको पढ़ दें, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। I am Tanveer Khan, founder and managing director of Yash Models, is giving authorization to Manvi Raj to work as casting director and promoters of Yash Models. Our team will not interfere you in your work. You will be solo responsible to manage Yash Models, casting and payment, and can keep 50% profit from earning directly by you. तो यानी वो आपको, थैंक्स रिगार्ड्स तनवीर खान, तो आपको वो कास्टिंग डायरेक्टर की नौकरी दे रहा था, और ये भी कह रहा था कि जो भी कमाई आप करेंगी उसका 50%, जो भी प्रॉफिट होता है नफे का 50% आपको वो दे रहा था। ये आप कह रही हैं कि जनवरी 2023 जो में भी कंपनी की कमाई होगी उसकी 50% वो मुझे रखने के लिए बोल रहा था। हाँ, क्योंकि इसमें उसने लिखा है 50% ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय यू, ये उसने लास्ट में लिखा है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने इससे कहा कि आप इससे सरोकार नहीं रखना चाहती, आप इससे दूर रहना चाहती हैं, आप एंड करना चाहती हैं रिलेशनशिप, तो इसने आपको नहीं करने दिया? इसमें ये लिखा हुआ है कास्टिंग, इसमें ये लिखा हुआ है कास्टिंग एंड पेमेंट एंड कैन कीप 50% प्रॉफिट फ्रॉम अर्निंग डायरेक्टली बाय यू। अर्निंग डायरेक्टली बाय यू। हाँ, तो अच्छा 50% प्रॉफिट ऑफ द अर्निंग्स, प्रॉफिट डायरेक्टली रख सकती हूँ, वो ये कह रहा है। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा है कि जो मैं अर्निंग कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो वो कह रहा है कि उसकी एजेंसी का 50% जो भी होगा प्रॉफिट वो आपको वो रखना चाहता है। तो ये आपको क्या वो प्रलोभन दे रहा था, झांसा दे रहा था, आपको क्या लगता है? ये तो इस साल जनवरी में उसने दिया है, आप तो 2021 में या 22 में इसके साथ आपने रिलेशनशिप एंड किया था, जैसा आप बता रही थी। जी, इसने मुझे ये तब दिया है जब इसने मुझे ये सब
वीडियो में सॉरी बोला। उसके बाद फिर ये उसने कुछ दिनों के बाद जो बनाया था, तो ये इसलिए बनाया था ताकि मैं मैनिपुलेट हो जाऊं, ताकि मैं उसकी बातों में आ जाऊं कि मैं मुंबई आके भी, अगर मैं तुरंत मुंबई आके तुरंत आपको कोई काम नहीं मिल जाता, आपको थोड़ा भटकना पड़ता है, थोड़ा या बहुत भटकना पड़ता है जी। और मैं भटक रही थी, तो इसको ये पता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इसका कहना था तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली कर सकती हो। यहाँ पे मैं तुम्हें घर, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं सर, ये मुझे कहता था यहाँ पे मैं तुम्हें जुहू में घर लेके दे देता हूँ, तुम वहां पे रहना, तुम अपना काम करो आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक पीजी में रहती थी, मैंने कभी इससे नहीं कहा कि हाँ मैं रहूंगी, कभी नहीं कहा, मैं कभी रहना भी नहीं चाहती थी। मैं एक पीजी में रहती थी, वर्सोवा में रहती थी और मैं वहां पे ठीक थी, लेकिन इसने सब कुछ यहाँ पे मुंबई आने के मेरे बाद इसने इतना कुछ करके सब बर्बाद कर दिया। जी अच्छा, हमारे पास आपने एक ऑडियो का जिक्र किया, जो आपने कहा कि इसका एक वॉइस नोट है, एक ऑडियो है जहां इसने आपको धमकी दी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये ऑडियो दर्शकों को सुनाना चाहूँगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस ऑडियो की पुष्टि भी करें कि क्या ये तनवीर की ही आवाज़ है। तो ज़रा आप मेरे साथ वेट कीजिए, ज़रा उस ऑडियो को हम प्ले करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप मेरा किसी होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे, तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे, तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए। ये तनवीर की ये तनवीर की आवाज है। जी बिल्कुल, ये तनवीर अख्तर खान की आवाज है, जिसमें वो ये धमकी दे रहा है कि अगर पुलिस उसको पकड़ेगी तो वो मुझे या मेरे घर वालों में से किसी को मार देगा और तभी जेल जाएगा। ऐसे थोड़ी वो जेल जाएगा, वो ऐसा कहना चाह रहा है। जो मैं उसकी और किसी और की कन्वर्सेशन है वो मैंने सुनी है, तो ये बातें मैं बोल पा रही हूँ। पर उसने आपको क्या कहा? क्या उसका आपके साथ उद्देश्य क्या है? धर्म परिवर्तन उसका उद्देश्य है कि आपसे विवाह करना उससे उसका उद्देश्य है? वो आपको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि भले ही आप उस रिलेशनशिप को एंड करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है? उसका सीधा सीधा दबाव है कि तुम धर्म परिवर्तन करो और शादी करो। और ये कब से आपसे ये कह रहा है? एक बार वो मेरे घर पे आके जबरदस्ती मुझे खींचकर लेकर जा भी रहा था कि तुम्हें जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए। एक अंजलि सिंह जो मेरी रूममेट थी, उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और उसको धक्के मार के उसने बाहर निकाला। उसको भी उसने बहुत गाली गलौज किया, उसको बहुत अब्यूज किया है, उसकी भी उसने बहुत इज्जत उछाली है। सोशल मीडिया पे आप किसी भी लड़की के बारे में, उसको बिल्कुल डर नहीं है, वो इतने लोगों के बारे में उल्टी सीधी चीजें सोशल मीडिया पे लिख के डालता है। साइबर क्राइम में कंप्लेन करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता है। साइबर क्राइम क्यों बना मुझे समझ नहीं आता, जब उसमें कंप्लेन करने से रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। ये आपके घर के अंदर घुस के आपको घसीटने की कोशिश की, ये कहाँ पे हुआ? डाल देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं और कोई एक्शन नहीं होता है किसी पे। जो खुलेआम ये चीज कर रहे होते हैं वो उनको बढ़ावा मिलता है। अच्छा, मैं दो प्रश्न आपसे पूछूंगा। एक, आपने कहा आपको घर से घसीट कर ले जाने की कोशिश की, ये कहाँ पे हुआ? रांची में हुआ कि मुंबई में हुआ? ये वर्सोवा में हुआ। वर्सोवा में मैं रह रही थी, मुंबई में तब की बात है ये। और ये कब की बात है? मैंने दूसरी कंप्लेन लिखाई थी। ये आपको महीना तारीख याद है? कौन से साल में था ये? दूसरी कंप्लेन मैंने 7 फरवरी को लिखाई थी, 2023 में। हाँ, 2023 में। तो ये उसके आपके घर के अंदर आकर आपको घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, आपकी कुछ तस्वीरों को लेकर आपको ब्लैकमेल करने की बात आपने कही। ये तस्वीरें कब ली गई थी? आपकी इजाजत के साथ ली गई थी या आपके बिना जाने ली गई थी? और इसके पास ये तस्वीरें कैसे आई? उसने जो तस्वीरें ली है उसका मुझे कुछ पता भी नहीं है। वो कहता है, वो ये दावा करता है कि उसके पास मेरे कुछ
गंदे तस्वीरें, तो वो जो लोगों को भेजता है और वो ऐसा मतलब बताता है कि मतलब जिनको भी वो भेजता है वो सामने से मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो वो मुझे नहीं भेजता है कि वो कौन सी फोटो या वीडियो क्या भेज रहा है, वो मुझे नहीं बताता है, वो उन लोगों को भेजता है। और उसके बाद उन लोगों के वो ये सब इसलिए करता है ताकि अगर मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूं, मैंने अपना अगर नंबर बंद कर दिया, कुछ भी लोकेशन चेंज कर लिया, तो मैं फिर भी उसके पास जाऊं, उसके पास गिड़गिड़ाऊं कि मत करो, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूंगी। तो हर तरह से आपको ब्लैकमेल करके आपको कॉर्नर करने की बात आप कह रही हैं। आपने क्या रांची में इसके खिलाफ कोई कंप्लेन करने की कोशिश की थी? रांची में पुलिस को अप्रोच किया था या सिर्फ मुंबई में कंप्लेन किया है? मैं मुंबई आने के बाद मुझे फ्रीडम मिली, जिसकी वजह से मैं मुंबई में कंप्लेन कर पाई हूँ। रांची में मुझे फ्रीडम नहीं थी कि मैं कंप्लेन भी कर पाती। और ये कंप्लेन करने के बाद फिर उसका रवैया कैसा था? वो बताता था कि हॉस्टल है, हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम एजेंसी में हो, तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स रेगुलेशंस है, ये सब बोल के वो मुझे कभी कहीं नहीं निकलने देता था।